दरियाई झींगे का क्या हुक्म है? शुरान जी, आजकल समुद्र के अंदर बड़े बड़े झींगे पाए जाते हैं, 5-5 किलो की झींगे पाए जाते हैं। बहरहाल ये कुदरती निज़ाम है। हमने छोटे छोटे आधा आधा किलो तक के तो झींगे को देखा है, उसके ऊपर नहीं देखा। लेकिन लोगों का कहना है, एक दिन एक साहब कह रहे थे कि इतने बड़े, जो हाथ से इशारा करके बतलाया था कि इतने बड़े जो है झींगे रहते। बहरहाल हो सकता है, हम इसका इनकार तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना हमने देखा तो इनकार क्यों करें। जो लोग समुद्री सफ़र करते हैं, जो मल्लाह है, जो मछेरे हैं, उन्हें पता होगा कि झींगे की अक़साम में इतने बड़े बड़े मिलते भी होंगे। बहरहाल हम इसका इनकार नहीं कर सकते। हमें तो ये बतलाना है कि दरियाई झींगे का हुक्म क्या है। तो समुद्री जानवरों में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मछली के अलावा दीगर जानवर ये हलाल नहीं है। और जो भी जानवर मछली की तारीफ में शामिल होगा वो इमाम साहब के नज़दीक हलाल होगा, इसकी हिल्लत में कोई शक व शुबा नहीं। और मछली की तारीफ में दाखिल होने और ना होने का मदार आमतौर पर ये माहिरीन हैवानात और मुबस्सिरीन के आरा पर मौकूफ होगा। जिसको माहिर मल्लाह कहते हैं, मछेरे कहते हैं, वो किस किस्म में इसको शुमार करते हैं। और मल्लाह से पूछो कि इसको क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं ये मछली ही है, उसका नाम झींगा है। जैसे रोहू मछली है, सुरमा मछली है, और क्या नाम है, बुआरी मछली है, और भी बहुत सारे अक़साम है मछलियों की। तो बहरहाल दो नाम है, लेकिन सब पर इतलाक़ यही होता है कि मछली है। तो ये माहिर हैवानात और मुबस्सिरीन, देखने वाले जो मल्लाह किस्म के लोग हैं, उनकी तहकीकी राय पर मौकूफ होगा। और तहकीक और राय यही है उन हजरात की कि ये दरियाई झींगा, ये मछली है। इसका नाम गर्चे झींगा है, जैसे बोम्बिल मछली होती है, रेहू मछली होती है, गईचा मछली होती है, और क्या नाम है, कवई मछली होती है, और इसी तरीके से क्या नाम है, गरई मछली होती है, भुल्ला मछली होती है। ये सब मछलियों के एक नाम है। तो बहरहाल हम तो खाली ये देखते हैं कि ये मछली कैसे किलो है। हम अगर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं उन लोगों से कि मछली कैसे है, वो कह देता है 200-300 जैसे भी है। हम कभी थोड़ी पूछते हैं कि कौन सी मछली है, इल्ला माशाल्लाह कभी पूछ लिए। बहरहाल तो ये मछली के अक़साम में है, और इसको ये कहा जाता है कि झींगा ये मछली है, दरियाई मछली है। इसलिए हम भी हलाल कहने पर मजबूर है। और इस मसले पर एक ज़माने से बाज़ लोगों को हमेशा इश्काल रहा है। इस तफसील को मैं भी नकल करता हूँ। चुनांचे हजरत मुफ्ती मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती मेहदी हसन साहब और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, और हर ज़माने में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्तियान किराम तहकीक की रोशनी में उसको मछली लिखते हुए आए हैं। और जो इसको मछली तस्लीम नहीं करते, उनके पास ऐसी कोई ख़ास मजबूत दलील नहीं है जिस दलील की बिना पर यह कहा जाए कि मछली नहीं है। इसलिए जो तस्लीम की जाए उसी मौजू पर फरवरी 1992 के माहनामा निदाए शाही में दारुल उलूम देवबंद और मदरसा शाही के तमाम मुफ्तियान किराम की इत्तिफाक़ राय से 16 किताबों के हवाले के साथ उसके मछली होने पर एक फतवा लिखा गया था। और मौका हो तो किसी को अगर मौका हो तो ये फतवा क्या नाम है, निदाए शाही के ज़रिए से, मदरसा शाही से मंगवा लिया जाए। बहरहाल मैं एक तफसीली वीडियो भी इस सिलसिले में नकल भी करूँगा। नहीं, इस शुमारे में दारुल उलूम देवबंद का भी एक मुफस्सल फतवा उसके मछली होने पर जारी किया गया, इसलिए हम उसको मछली समझकर हलाल कहते हैं। अल्लामा, लेकिन इस सिलसिले में एक जो कौल मिलता है वो हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का। वो लिखते हैं, हजरत शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह इस झींगों को नहीं खाते थे। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम जो है, उनके वालिद बुजुर्गवार सैयद मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह नहीं खाते थे। मगर उनका ना खाना उम्मत के लिए अदम हिल्लत की कोई ये दलील नहीं बन सकता है कि हजरत नहीं खाते तो अब हम भी नहीं खाएंगे, ये हराम है। ऐसा नहीं था। जब उनसे इसके बारे में सवाल किया गया, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले में सवाल किया गया,
तो उनका ये जवाब था कि मैं ना हलाल कहता हूँ और ना हराम कहता हूँ, मगर वो कहना सही नहीं, मगर मैं खुद नहीं खाता। इससे बात साफ हो जाती है कि हिल्लत और हुर्मत के सिलसिले में उनकी राय किसी एक जानिब मजबूत नहीं है। ये हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। इसलिए उनके ना खाने की हुज्जत शरई करार देना, उनके ना खाने को हुज्जत शरई करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए आपके मसाइल और उनका हल नामी किताब में उलमा के इख्तिलाफ को जाहिर करके जानिब कराहत को तरजीह देने की कोशिश की है और इस पर जो दलील पेश की है वो नातमाम। अब हम ये कहते हैं कि जो माहिर हैवानात है और मुबस्सिरीन मल्लाह किस्म के जो जानदार इस किस्म की जानकारी रखने वाले हैं, तो इनकी तहकीक के मुकाबले में इस हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह और आपके मसाइल उनके हल में जो तहकीक पेश की गई है वो ज़रा ठीक नहीं मालूम होती है। अरबी इबारत से जो मालूम होता है कि दरियाई जानवर के हुक्म के सिलसिले में इबारत मिलती है अस्समकुस्सिगार कुल्लुहा मकरूहतुत तहरीम, छोटी मछलियां सब मकरूह है, तहरीमी है। खुद मछली कह रहे हैं, फिर कराहत का हुक्म भी, मछली हो तो कराहत ही नहीं होती। बहरहाल इबारत दरियाई जानवर की कराहत या हुर्मत पर मुस्तदल नहीं, ये इतनी बहस जो लिखते हैं। लिहाजा इसका खुलासा कलाम यही है कि ये दरियाई जानवर में मछली तो है ही, लिहाजा इस सिलसिले में झींगे को हराम कहना ये जरा ठीक बात नहीं है। इसलिए अगर कोई आदमी खाता है तो खाए और ना खाता है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन शरीयत में इसको हराम नहीं कहा गया। ये तफसीली बहस जो है फतावा कासमिया की 24वीं जिल्द के अंदर नकल किया गया है। सफ़ा नंबर 127, 128 और 129 पर इसको नकल किया गया है। वहाँ देखें। अब मैं इस सिलसिले में एक तफसीली बहस जो है नकल करता हूँ, झींगे के सिलसिले में एक तहकीकी फतवा नकल करता हूँ। इसमें तमाम कौलों को जमा करूँगा और तफसीली दलाइल और हवाले जात को नकल करूँगा। आप अगली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जिसका उन्वान होगा झींगे के मुतालिक एक तहकीकी फतवा।